जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक में सर्व के कल्याण हेतु देवी माँ को हम नमन करते हैं। इस श्लोक का अर्थ है सभी का मंगल करने वाली देवी, सभी के कार्यों में मंगल फल देने वाली मंगलदायिनी देवी तथा सभी को शरण देने वाली, तीन नेत्रों वाली और अत्यंत सुंदर दिखने वाली हे नारायणी, हम आपको नमन करते हैं। बूंदे पॉडकास्ट पर अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माँ रूप में हर जगह रहने वाली है देवी, शांति रूप में हर जगह रहने वाली है देवी, शक्ति रूप में सब में रहने वाली है देवी, बुद्धि रूप में सबकी बुद्धि में रहने वाली है देवी। उसी देवी को हमारा नमस्कार है। दुर्गा पूजा भारत का धार्मिक त्योहार है जो हिंदू धर्म के लोगों द्वारा बहुत खुशी के साथ देश भर में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव भारत के असम, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मणिपुर और त्रिपुरा में व्यापक रूप से मनाया जाता है। बंगाल के अलावा दुर्गा पूजा भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र आदि राज्यों में नवरात्रि पूजा के रूप से मनाया जाता है और दुर्गा पूजा या नवरात्रि पूजा साल में 2 बार चैत्र और आश्विन माह में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर नामक असुर का संहार किया था, जो भगवान ब्रह्मा का वरदान पाकर काफी शक्तिशाली हो गया था। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ये वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वरदान पाकर वो स्वर्ग लोक में देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी आतंक मचाने लगा। उसने स्वर्ग में एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। सभी देव परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता मांगने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वो सब देवता हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए देवी दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू दुर्गा पूजा का त्योहार मनाते हैं। 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दुर्गा पूजा का विशेष महत्व और विशेष रूप से ये बंगाल में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो उसी खूबसूरत पर्व के बारे में बातचीत करने के लिए बंगाल से हमारे साथ हैं राजू जी, जिनसे आज हम बंगाल के महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैडम, आपको भी दुर्गा पूजा का बहुत शुभकामना है। बहुत शुभकामनाएं जी आपको भी दुर्गा पूजा की। और दुर्गा पूजा बंगाल में सबसे अधिक धूमधाम से मनाते हैं, तो इस त्योहार के बारे में हम जानना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा का आखिर महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है दुर्गा पूजा, और इसके पीछे की कथा हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो पुराना कहानी है एकदम पूरा शुरू से चल रहा है, तो दुर्गा पूजा जो है बंगाली का सबसे बड़ा त्योहार मान जाता है, पूजा मान जाता है जी। क्या ये जो उस टाइम एकदम भगवान श्री राम जी उसी टाइम जो सीता का लेके जो लंका जय किए थे ना जी, उस टाइम से दुर्गा पूजा का शुरुआत हुआ था। और दुर्गा पूजा ना 2 टाइम में होता है। एक अकाल बोधन जिसको बोलते हैं, जो अभी जो शुरुआत मतलब अभी जो पूजा चल रहा है ये अकाल बोधन है। और एक पूजा है दुर्गा पूजा का सेम जो मूर्ति है, जो भगवान एक ही होता है और बसंत काल में होता है, तो उसका काल का बोधन बोलता है। तो ज्यादातर अधिक में होता है ये जो शरद काल अभी जो दुर्गा पूजा है, इसी नाम यही पूजा का नाम है दुर्गा पूजा।
और बसंत काल में जो होता है एक ही पूजा, उसका नाम है बसंती पूजा। तो अभी बंगाल में जो ये दुर्गा पूजा 5 दिन मान जाता है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी। एक एक दिन एक एक टाइप का प्रोग्राम होता है। और एक चीज है जो बंगाल में दुर्गा पूजा जो पाड़ा में होता है और घरों में होता है, जिसका बाड़ी पूजा बोलता है, जो बाड़ी में होता है, घर में होता है। और एक पाड़ा का पूजा होता है जो विलेज में जो क्लब रहते हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा जी। राजू जी, मैंने दुर्गा पूजा से ही जुड़ी हुई ये महालया, चाला, पुष्पांजलि और कई जगह मैंने धनुषी नृत्य के बारे में भी सुना है, सिंदूर खेला के बारे में भी मैंने बहुत कुछ सुना है। तो इन सब के बारे में पढ़ा भी है मैंने, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि पारंपरिक रूप से इन सब का क्या अर्थ है। जैसे जो आप मतलब महालया बोला। हाँ जी जी। ये महालया मतलब जो दुर्गा पूजा का एक हफ्ता पहले दुर्गा पूजा का जो शुरुआत होता है, जिस दिन से लोग पूजा चालू हो जाते हैं, वो है महालया। महालया एक मतलब आलय जिसको बोलता है, आलय मतलब है जिसका दुर्गा ठाकुर का हम लोग बोलते हैं। वो आलय मतलब उसी दिन गंगा में कोई लोग नहा के जो तर्पण देता है। तर्पण मतलब होता है जो मतलब जिसका माता पिता जी गुजर गए, उसका जो शुभ कामना करता है, गंगा में नहा के पूजा देता है। बिल्कुल, और जो हमारे हिंदू परंपरा में श्राद्ध हम लोग मनाते हैं उसी प्रकार। हाँ, तो वही महालय है जी। अच्छा, और ये जो दुर्गा पूजा के एक हफ्ता पहले होता है, पूरा एक हफ्ता 7 दिन पहले होता है, उसको 7 दिन के बाद दुर्गा पूजा मतलब सप्तमी होता है। अच्छा जी। और ये चाला के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ। चाला मतलब होता है ना, जो दुर्गा पूजा, जो दुर्गा नाम में सब पूजा होता है, पर दुर्गा पूजा का दिन खाली दुर्गा ठाकुर के पूजा नहीं होता है। उसी साथ दुर्गा पूजा के दिन लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक, सरस्वती और साथ में माँ दुर्गा, ये 5 जन का पूजा एक साथ में होता है। उसका जो एक साथ में जो भगवान रहता है उसको चाला कहता है। अच्छा जी, जो पंडालों में हम लोग देखते हैं 5 मूर्तियां लगी होती हैं, बीच में दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा माता होती हैं, तो इसे ही चाला कहा जाता है। हाँ, जो एक साथ में जो है ना, जिसमें 5 तो मूर्ति है अलग अलग, बट एक ही साथ में पूजा करता है ना, उसको पहले एक साथ में हम लोग बोलते थे एक चाला, मतलब एक ही मतलब चाला मतलब एक ही काठम जिसको बोलते हैं ना, मतलब एक साथ में 5 मूर्ति रहेगा। बट अभी तो जो मतलब वैराइटीज टाइप का जो नक्शा आया, जो भगवान का एक एक टाइप का रूप दे रहा है, उसमें डिफरेंट मतलब 5 भाग हो गए। बट जो चाला कहते हैं ना, उसको एक साथ में जब भगवान रहेगा ना, एक ही फ्रेम मीन्स चाला। जी, फ्रेम मतलब चाला। एकदम बिल्कुल ठीक। और धनुची नृत्य क्या होता है, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे। धनुची नृत्य होता है जो मतलब दुर्गा पूजा जो दशमी होता है ना, इस दिन पूजा का आखिरी मतलब लास्ट दिन होता है जी, उसी दिन एक धनुची नृत्य होता है। धनुची नृत्य मतलब जो एक धनुची मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी का एक पॉट रहता है, जी उसके जो सूचना नारिकेल होता है ना, उसके ऊपर जो तिलका होता है ना, उसको ना उसके साथ जो आग लाए तो उसके धुनो देते हैं। धुनो मतलब एक मतलब धूनी जलाना उसको। जी हाँ, उसको जलाना, उसको भगवान के सामने ना आरती करते हैं एक डांस के तरफ में। वो एक फॉर्म है, आर्ट फॉर्म है, जो पुराना कहानी से, तो उसमें भगवान वो बहुत खुश रहता है, खुशी होता है भगवान। फिल्मों में भी हमने ये नृत्य देखा है, हाथ में वो मिट्टी का एक पॉट में उसके अंदर हम धुनी लगाते हैं तो धुआं उसमें निकलता है, और स्त्रियां जो हैं, औरतें जो हैं, वो उसको लेकर नाचती हैं। हमने बहुत सारी फिल्मों में उसे देखा है। और एक बहुत ही खूबसूरत सा एक और खेल खेला जाता है दुर्गा पूजा में, सिंदूर खेला। और औरतें होती हैं, वो हमारे में जैसे होली होता है उस तरीके से खेलते हैं। तो वो उसकी क्या परंपरा है, वो क्यों खेला जाता है? देखिए, परंपरा मतलब जो सिंदूर होता है ना, ये बंगाली लोग का शादी में जो मेन जो मतलब कोई का शादी हो जाते तो सिंदूर बिना तो शादी नहीं होता है हिंदू धर्म में। और
और ये दुर्गा पूजा में जो मतलब लास्ट दिन आखिरी दिन होता है ना, उसमें सिंदूर के साथ जो लोग को शादी होगा तो वो लोग ना विजयदशमी का दिन वो मतलब भगवान को खुश करने के लिए और उसके दो क्या बोलते हैं हिंदू रीति का जो सिंदूर दान एक लौकिक आचार बोलते हैं ना, तो उसके साथ ना मतलब लेडीज लोग अभी तो मतलब जिसको शादी है वो भी करते हैं, जिसको नहीं शादी है वो भी करते हैं, मतलब और मेन चीज है वो जो स्वामी होता है ना, हस्बैंड, उनको मतलब जिसमें अच्छा रहेगा उसको ब्रह्मा जो भगवान होता है ना, उसका एक प्रतीक है, उसका दीर्घायु कमाना, ये करने के लिए सिंदूर का एक खेल जाता है। मतलब कि जो पति है उनकी आयु लंबी हो उसके लिए हाँ। और उसको शुरू सिंदूर नहीं, उसके उस दिन में सबको लोग मतलब सिंदूर देने के बाद ना मुख मीठा करते, मिठाई बंगाल का तो रसगुल्ला तो बहुत फेमस, हाँ वो भी देते हैं। ठीक है जी। दुर्गा पूजा के लिए राजू जी बंगाल ही नहीं भारत के अलग अलग प्रांतों में बहुत ही भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। मैं जाती हूँ तो मतलब उन्हें देखकर, उन मूर्तियों को, इतनी सुंदर मूर्तियों को देखकर मन एकदम खुश हो जाता है। तो बहुत ही उस पंडालों में विधिवत रूप से पूजा भी होती है। आप हमें बताएंगे कि आपके यहाँ पर किस तरह से और कैसे दुर्गा पूजा मनाई जाती है? आपके अपने घर में आप क्या क्या रीति रिवाज करते हैं? जो दुर्गा पूजा जो है ना, मेरा गांव में ना कोलकाता के पास जो गाँव से रहते हो ना, वो दुर्गा पूजा कोलकाता के बाद सेकेंड लार्जेस्ट दुर्गा फेस्टिव इन माय विलेज। तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा पैंडल होता है। अच्छा। और पैंडल मतलब उसका वैराइटीज टाइप का डिजाइन जैसे ना, एक इस साल में भी हुआ, इसको पहले साल में भी हुआ, जो दुबई का जो आपको बुर्ज खलीफा सब तो नाम सुना ही होगा, उसको बांस से ना पैंडल बना जाती है। मेरे पास बहुत फोटो भी है इस साल का, उसको पहले साल का भी है। अच्छा। तो उसके के साथ भगवान का वैराइटी टाइप का डिजाइन का मूर्ति और साथ में लाइट, मतलब रास्ता मतलब रोड में आलो का आला पूरा एकदम आलो हो जाता है। मतलब छोटा नहीं बहुत बड़ा फेस्टिव होता है हम लोग को इधर। और बाहर से ना जिसका रिलेटिव वगैरह जो भी है इसी टाइम में घर पे आता है। ओके। एक छोटी सी बात मैं और जानना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि दुर्गा माता की इतनी खूबसूरत मूर्तियां जो हैं बनती हैं, मतलब दिल नहीं करता कि इन्हें जल में प्रवाहित किया जाए, तो इन्हें जल में प्रवाहित करते हैं जब आखिरी दिन, तो इसके पीछे क्या कथा है, हम ये भी जानना चाहेंगे। देखिए इसके पीछे कथा मतलब जो भगवान का जब हम लोग जब पूजा करता है ना, एक तो बड़ा इतना बड़ा बड़ा मूर्ति है, उसके बाद आपको दूसरा किसी भी जगह पे रखना तो थोड़ा मुश्किल काम है ना। तो और बंगाल का जो सबसे बड़ा असली चीज है जो मिट्टी होता है, नेचुरल मिट्टी, उसमें दुर्गा मिट्टी बना जाता है, कोई प्लास्टर पेरिस में नहीं, जो जल्दी पानी में जाता है और पानी में एकदम मतलब भिगोने के बाद एकदम मेल्ट हो जाए, मतलब कुछ नहीं मिलेगा उसको। और जो उसके साथ जो फ्रेम है ना, बांस का फ्रेम होता है बम्बू का, वो पानी के बाद भाषण तो विसर्जन जब हो जाता है उसको 3-4 दिन के बाद ना इधर का जो गवर्नमेंट है एरिया का जो क्लब है, वो मतलब इधर तो बंगाल का रिवर बहुत बड़ा बड़ा रिवर है, तो उसमें मतलब भाषण व विसर्जन जिसको बोलता है, उस 2-3 दिन के बाद ना पानी से ना फिर उठा लेता है, जिसमें कोई आपका जो परिवेश दूषण है ना वो नहीं होता है। अच्छा। ये सबसे तो ये कारण था मूर्ति को प्रवाहित करने का। बहुत अच्छी सोच की हमें माता जो हमारी भगवान है जो हमारे, वो किसी भी प्रकार से जो है उनका अनादर ना हो, इस वजह से ये इस कारण से इसे प्रवाहित किया जाता है। एकदम जी। हमारे लिसनर्स के लिए आप कुछ दुर्गा पूजा से जुड़ा कोई संदेश देना चाहते हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा राजू जी। देखिए अभी तो 2021 में दुर्गा पूजा का कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है ना, एक बहुत बड़ा टैग मिल गया, जो यूनेस्को दुर्गा पूजा को जो हेरिटेज तकमा दिया ना, ये मतलब बंगाली लोग के लिए क्या ऑल इंडिया के लिए ना बहुत बड़ा एक चीज है।
यूनेस्को को जो टैग मिला है। और एक कहानी है जो लोग बाहर रहता है वो लोग कभी ना कभी दूसरे टाइम में भी नहीं मिला, वेस्ट बंगाल कम से कम दुर्गा पूजा में टाइम एक बार आना चाहिए। तो वो लोग देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा क्या होता है। दुर्गा पूजा का मतलब जो पैंडल वगैरह, मतलब कोई एक चीज जो 5 में 10-15 2-3 महीने के लिए बना रहे, फिर 10 दिन मतलब वो आनंद उपभोग करने के लिए इतना अच्छा बना जाता है, एक बार सबको देखना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं इतनी प्रभावित हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि अगले साल तो मैं ज़रूर जाने वाली हूँ बंगाल और दुर्गा पूजा का इस उत्सव को मैं ज़रूर देखने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी दिल्ली में रहकर भी दिल्ली का जो मैं भव्य पंडाल देखती हूँ दुर्गा पूजा के, मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मैं कल ही भी होकर आई हूँ दुर्गा पूजा में, और वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ऐसा लगता है साक्षात हमारे से बातें ही करने लगेंगी, इतनी सुंदर मूर्तियाँ होती हैं। एकदम बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें दुर्गा पूजा से जुड़ी जानकारी दी, बहुत कुछ हमने आपसे जाना इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच मैडम। चलते चलते माँ दुर्गा के इस श्लोक से हम आज के एपिसोड का अंत करते हैं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी कामना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसी के साथ बूंदे पॉडकास्ट के दुर्गा पूजा के विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी कामना है। सुनते रहिए आप बूंदे पॉडकास्ट, और भी बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8968107844। गीत को इजाज़त दीजिए। जय माता दी।